कंफ्यूजन रहती है, कौन कौन सा? पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि पास्ट परफेक्ट तो क्या होता है? पास्ट का पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? पास्ट का कंटिन्यूअस एक्शन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो पास्ट में पहले से हो रहा हो। तो ज्यादा कंफ्यूजन किन किन के अंदर है? पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में। पहली बात तो कंफ्यूजन को दूर कैसे करें? तो देखो, हिंदी में तो पता चल जाता है, लेकिन हिंदी में दिया हो तो हम कर लेंगे, पर इंग्लिश में ही सेंटेंस दिया है तो कैसे डील करें उसको, वो एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है। उसी को ही हम पहचानेंगे सबसे पहले। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट आदमी जीवन में कब होता है? जब काम पूरा हो गया। तुम परफेक्ट कब बनोगे? जब जॉब लग जाएगी। कुछ ना कुछ अचीवमेंट के बाद ही तो परफेक्ट होता है। इसका मतलब एक्शन का कंप्लीट होना जरूरी है इस टेंस में। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक्शन ही यही है कि यहाँ पे काम पूरा हुआ हुआ रहता है। ठीक है क्या? अगर मैं अब सिस्टमैटिक ढंग से एक एक चीज बताऊं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिफिकेशन। जब मैं ये टेंस कंप्लीट करूंगी ना, तो लास्ट में लिखवाऊंगी पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो पहचान बताओ इसकी क्या रहती है? पढ़े हो हिंदी में, क्या पहचान रहती है इस टेंस की? चुका है, चुकी है, चुके हैं। मम्मी आई है, परफेक्ट नहीं है? इसने उसके एक थप्पड़ मारा है, परफेक्ट नहीं है? मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। एक चीज, एक्शन का कंप्लीट होना। क्या कंप्लीट होना? एक्शन का कंप्लीट होना। और कंप्लीट कहां हुआ है? प्रेजेंट में। क्योंकि पास्ट में कंप्लीट होता है, उसको प्रेजेंट में हम दिखा रहे हैं। उसको मैं ये बोल रही हूँ कि एक्शन कंप्लीट और किस में दिखाना है? प्रेजेंट में दिखाना है। पहली बात। पहचान अगर मैं हिंदी में लिखूं तो एक दो तो आप जानते ही हो, वो लिखवा देती हूं। क्या? चुका है, पर ये अधूरी है। कभी भी इनको देखकर जज मत किया करो। अक्सर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के क्वेश्चन को प्रेजेंट सिंपल समझ लिया जाता है। जैसे मैंने बोला ये इसको मारा है, तो लोग इसको प्रेजेंट सिंपल समझ लेते हैं बहुत ज्यादा। अगर मैं ये नहीं बताती तो आपसे क्वेश्चन पूछती तो 50% का सेम ये रहता। होती है ये कंफ्यूजन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल तो क्या होता है? ता है, ती है, ते है। ये नहीं दिख रहा या एडजेक्टिव के साथ है नहीं दिख रहा तो प्रेजेंट सिंपल तो नहीं होगा। चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये तो ठीक है, अपन लिख लेते हैं। या लास्ट के अंदर या है, ये दिख जाए तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल लिखवाऊंगी हिंदी में, इसको लिखो। हाँ, बता देंगे सेंटेंस की हिंदी। चलो, जहां नहीं समझ में आए वहीं पूछना। अभी मैंने वो चीज नहीं समझाई है, पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है क्या? उसको अभी रोक रखा है। पहले जो अपना एक फॉर्मेट चल रहा है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट लिखे। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी, आपको बताना है कि क्या वो इस टेंस के हैं क्या। एक बारी मेरे लिए भी बाहर से मंगवा देना, या यहीं से ही पानी एक बारी दे देना। क्या है, पता नहीं आज सैटरडे है इसलिए। हाँ, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, यही है पानी और यहाँ कौन सा। चलो एग्जाम्पल्स लिखो। हिंदी में ही लिख रहे हैं पहले, है ना? थैंक यू। चलो, लिखते जाओ, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है।
ध्यान देंगे एक बारी बोर्ड पे। सबसे पहला सेंटेंस देखो, उकेरा है। क्या किया है? कौन सा टेंस है? परफेक्ट। कैसे पहचानते हैं परफेक्ट को? काम पूरा हो गया। मैं आपको कितना भी ये याद करवा दूं, ये उतना फायदेमंद नहीं होगा। उकेरा है मतलब उकेर दिया है, चित्र बनाया है मतलब बना दिया है, काम हो गया। और है क्या दिखा रहा है? कि काम हो गया। अगर यहां होता उकेरता है तो क्या होता? प्रेजेंट सिंपल। ये सारे प्रेजेंट सिंपल है, तो कहीं भी रटना नहीं है चुका है चुकी है, उससे हमेशा नहीं होता है। अगला मारा है। मारा है मतलब मार दिया है, काम तो हो गया ना। ना तो ये बोल रहा है मारता है, ना बोल रहा है मार रहा है, क्या बोला? मारा है मतलब मार दिया है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट, बिना चुका चुकी के। और ये गए जमाने, अब ये तो पता चल ही रहा है। अगला देखो, ये दिया है, दे दिया है, क्या हो गया काम। तो ये सारे कौन से टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। लिखो सब तरह का, इसीलिए मैंने एक एक एग्जाम्पल लिख दिया। ये समझ में आया क्या ऑनलाइन में? एक बार ही बताओ। SK राजेश। अच्छा, हम लोगों की एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है, वो बेसिकली शायद यूट्यूब पे ही रहेगी। उसमें कुछ नहीं, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए जैसे अभी मैं टेंस पढ़ा रही हूँ ना, तो जितने भी अपनी स्टैंडर्ड बुक्स चलती है NCERT की, RBSC की, जो भी ये लोग मुझे अवेल करवा देंगे, उनके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, है ना। उसको तो लेना ही है। यहाँ तो क्वेश्चंस करवाऊंगी, ऐसा मत सोचना वही क्वेश्चंस है। बेसिकली वहां क्वेश्चन MCQ नहीं है, वहां पे फिल इन दी ब्लैंक्स FIBs है ना। तो उनको अपन करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स को। बट इन लोग को पेपर बनाना होगा, जब बोल दिया कि 10 तक के लेवल का है, तो जो भी एग्जाम है 10 12 जितनी भी बुक्स चलती है स्कूल्स में, स्कूल्स के अंदर, वो सारी अपन कवर करेंगे। ठीक है। मैं देख रही हूँ कि जैसे मेरे पास जो बुक की PDF आई है, इतना भी लोअर स्टैंडर्ड का नहीं डाला है उसमें क्वेश्चंस। और दूसरी चीज, उसमें काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी दे रखे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशंस। हर चैप्टर के लास्ट में उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलेंगे अपन, है ना। ये तो चलता रहेगा, ये तो करना ही है आपको, है ना। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग बना देंगे, है ना। और वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे अपने को आइडिया लगेगा ना क्वेश्चंस क्या क्या तरीके के आएंगे, है ना। ये क्लियर है? इससे ये तो पता कर लोगे ना टेंस कौन सा है। मार दिया है, मारा है, कोई भी एक्शन पूरा हो गया, टेंस कौन सा है? परफेक्ट। और मारता है, प्रेजेंट सिंपल। मार रहा है, कर सकते हो इतनी बात। अब आगे आ जाओ। इसके बाद अपन लोग क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं क्या? क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? इसकी बता रखी है, तो मेरे से क्यों बुलवा रहे हो आप, बताओ। हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज किसके साथ? हैव किसके साथ? और प्रोनाउन में पूछूं तो? आई किधर आएगा? नीचे के ऊपर? और वी तो ऊपर आना चाहिए। क्यों? हम्म। तो आई तो सिंगुलर है, फिर नीचे क्यों आ रहा है? एक्चुअली आई अपने आप को, आई का मतलब क्या होता है? मैं मतलब अहम। आई अपने आप को क्या मानता है? सुपीरियर, मेरे जैसा कोई नहीं। इसकी तो बस पास्ट टेंस ही हल्की करता है, बाकी सब ठीक है। उसमें आई के साथ क्या आता है रियल केस में? वॉस। बताया था ये। चलो, आई वी यू दे, ये तो आपको पता है, तो लिखो फटाफट फटाफट। ही शी इट। ठीक है, लिखो अगला। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हो इसमें। अब एक सेट पैटर्न आ गया, तो ऐसे बोलो ना कि थोड़ा स्पीड अप भी कर सकते हैं प्रोसेस को अपन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जहां आपको लगेगा ना कि नहीं मैम स्पीड मत दो, टॉपिक नया है, जैसे कल अपन ने स्टैटिक पढ़ा था तो नई चीज थी, तो जहां आपको लगे बता दिया करो कि नई चीज समझ में आ रही है या जो भी चीज है। और जहां आपको लग रहा है आ रहा है, तो वहां स्पीड अप कर सकते हैं चीजों को। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तीसरा पार्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं वो तो बाद की बात है, कि सेंटेंस आएगा आगे से तो क्या भरोगे, पास्ट सिंपल की प्रेजेंट परफेक्ट, वो मैं बताऊंगी आपको, है ना। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं, पहला टाइप का कौन सा होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? सकारात्मक, पॉजिटिव होते हैं।
कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, सीधा अपन तो एस वी ओ जानते हैं और वी की जगह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाएगी। इसके बाद MB3, आगे जो चाहिए तुम लगा देना। ठीक है, बना दोगे क्या? मैं एग्जाम्पल हिंदी में लिख दूं तो तुम इंग्लिश में बना सकते हो क्या? बना सकते हो क्या? पक्का? मैं इसीलिए वैसे क्वेश्चन डालूंगी जिसमें चुका है, चुकी है कम हो, ताकि आपका जो स्टीरियो टाइप सेट है, टाइप कास्ट कर रखा है ना अपने आप को, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। मैं पेज चेंज करूंगी तो आप लोग लिख के बना के और मुझे भेजेंगे एक बारी। और ऑनलाइन में प्लीज रेगुलर पढ़ा करो। बता देना, पेज चेंज करूंगी और मैं सेंटेंसेस लिखूंगी, तब तक आप ट्रांसलेट करेंगे इनको। या चलो यहीं लिख देती हूँ, दिख तो रहा है ना? तीनों सेंटेंसेस बनाओ, जल्दी जल्दी बना के भेजो। ऑनलाइन में इतना टाइम लगता है क्या? तुम बना लोगे? हम्म। नहीं, इतना जल्दी नहीं बनाना ना, उनको बना लेने दो एक बारी। पूरे सप्ताह में सबसे टॉर्चरस होता है सैटरडे, है ना? खैर, तुम आज सप्ताह अंत में क्यों रिज्वाइन की हो? मंडे से करते ना। गुड। हम्म। कर दी ना गड़बड़ संजय? बस यही है, थोड़ा बहुत गड़बड़ करोगे, चीजें समझ में आ रही है, लेकिन जब मैं आपको खुद करने को देती हूँ तो थोड़ा बहुत कर देते हो, इसीलिए खुद करने के लिए दे रही हूँ। मैं सीधे सेंटेंस लिखवाती कैसे कर पाते, है ना? चलो, कुछ करना है क्या अपने को? कुछ नहीं। एसवीओ ध्यान रखना, क्या? एसवीओ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एसवीओ, अगर हमें आगे ऑब्जेक्ट लगाना है तो उसने मोहन की हत्या की है, पहले टेंस पता करते हैं। की है मतलब कर दिए, है ये बता रहा है प्रेजेंट में रखना है। चलो, उसने, लड़का है लड़की? लड़का है। अच्छा, लड़की होती तो यहाँ क्या लिखा हुआ होता? नहीं, हिंदी में कोई भी कर सकता है, तो तुम ऐसे लड़कियों को मासूम मत समझो, है ना? वो भी हत्या कर सकती है। की है, हैज किल्ड, किसको मारा है? मोहन। लिखो। सीता जयपुर गई है, गई है मतलब जा चुकी है, काम हो गया। सीता हैज गॉन, अब एक ने वेंट लिखा है, ये तो एरर बन के आती है उल्टा, ऐसा लिख के आता है और आपसे सही करवाता है, तो मैं तो ये उम्मीद कर रही हूं आप सही कर दोगे। सीता हैज गॉन, गो वेंट गॉन, सीता हैज, और मैंने बोला था वो शीट याद कर लो, अब कैसे बोलू मैं? शी हैज गॉन टू जयपुर, सीता है ना? अगला बताओ, मम्मी ने आज पास्ता बनाया है। मदर, माय मदर लिख दो, सबकी मम्मी ने थोड़ी बनाया है। हाँ, माय मदर, केवल मदर लिख दोगे तो आर्टिकल दी लिखना पड़ेगा। अरे वो तब चलता है जैसे किसी जगह का नाम ही वही है। मम्मी का तो इंग्लिश होता है ना, जैसे जयपुर का इंग्लिश हो सकता है क्या? नहीं। राम का इंग्लिश हो सकता है? नहीं, लेकिन मम्मी का तो है ना, इसीलिए ये ध्यान रखना है ना। किसकी?
अरे पिरामिड वाली मम्मी नहीं, वो मॉमी होती है। बट ये ये मम्मी, ओहो, मम्मी ने आज पास्ता बनाया है, बताओ। माई मदर हैज कुक्ड, खाना बनाने के लिए कुक ज्यादा अच्छा, आपने मेड लिखा होगा आई नो, बट वहां नहीं आए तो मेड लिखना, बट वो कुक ही लिख कर देगा, उसको तो पता है ना। कुक्ड लिख दो। कुक्ड, और क्या बनाया है? पास्ता। कब बनाया है? आज। वेरी गुड। तो ये सारे परफेक्ट के एग्जाम्पल है। हम्म। मर्डर भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मर्डर कर सकते हो। असैसिनेशन वर्ड सुना है क्या? असैसिनेट, पॉलिटिकल रीजन से किसी को मारना असैसिनेट होता है, वो भी आ सकता है, डिपेंड करता है कैसे मारा है। स्मूदर भी होता है, स्मूदर, स्मूदर, स्मूदर्ड, स्मूदर्ड। किसी को ऐसे मारते हो ना, आजकल तो देखते हो फिल्मी स्टाइल में तकिया रख के मार देते हैं, तो वो वाला स्टाइल क्या होता है? स्मूदर, है ना, दम घोट के किसी को मारना। चलो अब आ जाओ। टू का यूज क्यों नहीं किया? कहाँ करूं टू का यूज? पहले बताओ मेरे को, टू का यूज कहाँ करूं? देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। ये इंट्रांजिटिव है, इसका एग्जाम्पल 1000 बार करवा दिया होगा, 1000 तो नहीं, बट जब से क्लास चल रही है रोज एक बार आ रहा है। तो गो के साथ क्या लगता है? टू। ये फिर ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, चलूं आगे? कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं? चलो नेक्स्ट देखो। सेकंड टाइप के कौन से होते हैं? नेगेटिव। जब टेंस खत्म हो ना तो मुझे याद दिलाना, एक टॉपिक आपको डबल ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ाया है इधर, है ना? नहीं पढ़ाया ना, पीछे कहीं लिख लो। जब टेंस खत्म हो मुझे याद दिलाना, आपकी जिम्मेदारी है। डबल ऑब्जेक्ट, अभी तक एक ऑब्जेक्ट से खेल रहे थे ना, अब दो दो ऑब्जेक्ट भी आएंगे। एक सेंटेंस और दो ऑब्जेक्ट, याद दिलाना टेंस के बाद, है ना? नेगेटिव सेंटेंस लिखो। नेगेटिव सेंटेंस बना दोगे? सीधे एग्जाम्पल लिखूं? नॉट कहाँ आएगा? हैज हैव के जस्ट बाद नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो तुम्हें चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेगी। इनट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ इधर। आज ही कोर्स लिया है तैयारी करने के लिए, कुछ नहीं, बस डेली क्लास लो, और कुछ भी नहीं करना, कोई अलग वो नहीं है। डेली क्लास लो, पहली क्लास से लेना स्टार्ट कर दो। नेगेटिव सेंटेंस लिखें एग्जाम्पल, मैं लिख के दूं हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी में लिखूं, आप बनाओगे? बनाओ। सारी क्लासेस राजवीर स्टार्टिंग से लो, वन बाय वन। अच्छा हिंदी बताऊं? क्या होता है मिस का हिंदी? ये मिस याद करने वाला मिस नहीं है ना, छोड़ दी, छूट गई, है ना? ओहो, मैंने डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस दे दिया आपको, अभी मैंने रियलाइज किया। चलो कोई ना, है ना, चेंज करवाऊं, बना देती हूँ मैं तो यहाँ पे, पर आगे आपको बनाना सिखा दूंगी। अभी तो मैं बना देती हूँ, है ना? इसकी जगह एक और लिखो आप लोग, फिर तुम क्या करोगे? उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, या उन्होंने लिखो, थोड़ा प्रोनाउन चेंज करें, उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है। बनाओ देखिए अब। ये फर्स्ट सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट का है, टेंस जब खत्म होंगे लास्ट में बताऊंगी एक बारी, अभी बनाएंगे सभी। कौन सा? उसने अपना ट्रेन मिस नहीं किया है, नेगेटिव बना दो। उसको बनाने में तुम्हें कौन सा 100 दिन का समय लग रहा है? नहीं तो लिखना है यहाँ पे। हम्म। या उसने अपनी ट्रेन मिस नहीं की है। हम्म। ठीक है, पीयूष गुड।
नहीं बनेगा? अरे थोड़ा हिंदी डिस्टर्ब हो गया जान देखो वो कितना समझदार है। हम्म, चलो एक बार ही बनाओ, बता रही हूं। उसने मुझे पेन नहीं दिया है, ही हैज नॉट गिवन मी, गिवन मी पेन, गिवन मी अ पेन। और कोई विशेष पेन है तो द पेन। ठीक है, मैंने कोई नॉर्मल पेन है इसलिए अ पेन लिख दिया। ही हैज नॉट गिवन मी अ पेन, मुझे कुछ लिखना था, पेन ही नहीं दिया है। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, ही हैज नॉट गिवन अ पेन टू मी। वो डबल ऑब्जेक्ट है, लास्ट में दिखेंगे कैसे बनाते हैं, कौन सी चीज कहाँ आती है। राम अपनी ट्रेन मिस नहीं कर चुका है, या राम ने अपनी ट्रेन मिस नहीं की है, बात तो एक ही है। चलो क्या लिखूं, राम हैज नॉट मिस्ड हिज ट्रेन, उसकी है ना, उसकी खरीदी भी नहीं है लेकिन शेड्यूल्ड तो उसी की है, उसको उसी में बैठ के जाना था। ये वाला बताओ, उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है, दे आएगा क्या? दे हैव नॉट completed their homework, completed their homework। क्लियर है क्या? लिखो, सारे सही किसने बनाए थे? बस, तो सारा एनर्जी ऊपर ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, ओके मैं बताती हूँ। इंग्लिश का ये नियम है, एक सेंटेंस में सेम नाउन दोबारा रिपीट नहीं होती। राम हैज नॉट मिस राम्स ट्रेन, नहीं हिज ट्रेन। ठीक है, अब देखो, ये संजय आपने जो सेंटेंस लिखा है, ही हैज नॉट गिवन टू पेन मी, ये गलत है ना? कैसे डबल ऑब्जेक्ट बनते हैं? एक तो बनेगा ही हैज नॉट गिवन मी अ पेन, ही हैज नॉट गिवन अ पेन टू मी बनेगा। दोनों कैसे बनते हैं वो मैं डबल ऑब्जेक्ट अलग से पढ़ाऊंगी, अभी तक हम सिंगल ऑब्जेक्ट में डील कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। किसका प्रयोग? ये होमवर्क किसका था? दे का। और दे के पढ़ाए थे मैंने प्रोनाउन अलग अलग, पजेसिव डिटर्मिनर पढ़ाया था, कौन होता है? देयर। और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? देम। दे देम देयर, पढ़ाए थे ये, बस याद रखना होता है। ठीक है, बट अच्छा हुआ पूछ लिया, किसी और को होगा वो शर्मा शर्मी में नहीं पूछ रहा होगा ऑनलाइन में, है ना? चलो आगे बढ़ू मैं, पक्का। अभी क्या क्या पढ़ा? नेगेटिव पढ़ा और अफर्मेटिव पढ़ा। अब नेक्स्ट अपने को करना है इंटेरोगेटिव। लिखो नेक्स्ट, थर्ड लिखो, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कितने तरह के? ये तो याद हो गया होगा ना? संजय अग्रवाल ने लिखा है दे हैव नॉट डन हिज होमवर्क, सही है या गलत है? दे हैव नॉट डन हिज होमवर्क। पहली बात तो यहाँ कंप्लीट की जगह डन ही लिखना चाहिए। रीजन, होमवर्क किया है या पूरा किया है? पूरा किया है ना, काम किया ही तो है, तो यहाँ कंप्लीट की जगह डन ज्यादा सही है। बट ये बताओ कि देयर आएगा या हिज आएगा? क्यों? इनका होमवर्क है, ज्यादा लोग हैं तो देयर आना चाहिए। तो संजय ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी तो पूरा करने के लिए कंप्लीट लिखते हैं, बिल्कुल सही है। और डन किसके लिए? करने के लिए आता है, ये तो अपन ने लिखा है ना, डू करना, और उसी की डू डिड डन, और हैव हैड हैड, ये याद है क्या? हाँ चलो अगला लिखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कितने तरह के, कौन कौन से? ये कौन से हैं? टाइप वन, यस और नो। ये कौन से है? WH। और ये कौन से है? हु एज अ सब्जेक्ट। अरे यही होते हैं अदर देन तो, अदर देन तो WH वाले होते हैं। बनते कैसे हैं सबको पता है क्या? किसी से भी कोई भी स्ट्रक्चर पूछ लू, पक्का तुम बताओ इसका, ये कैसे बनाऊं? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नहीं आता तो छोड़ दिया घर पे, सब्जेक्ट तो चाहिए होगा ना। हेल्पिंग वर्ब के पहले या बाद में? बाद में, यहां लिख दूं। अब मेन वर्ब, अब जिसकी जरूरत है आए मत आए, है ना? सेकंड कैसे बनता है?
WH के बाद हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है क्या? चलो उसके बाद सब्जेक्ट की, उसके बाद वेरी गुड, इधर आ जाओ, हु लास्ट में। हु के साथ किस स्ट्रक्चर से बनते हैं ये? हेल्पिंग वर्ब लगाऊं या नहीं है लगाऊं? वो डिस्कस ही नहीं करना है, हु प्लस अफर्मेटिव। आप जैसे ही ये लिखने लगोगे ना हेल्पिंग और मेन वर्ब, कंफ्यूज होगे। मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में बोला था ना, आप ये याद रखो अफर्मेटिव की तरह बनता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव कैसे बनता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस, वैसे ही तो बनता है, अफर्मेटिव की तरह ही तो बनता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल। आप बनाओगे, हिंदी में लिख के दूं? क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? क्या तुमने, लंच का टाइम हो रहा है ना, क्या तुमने लंच कर लिया है? कहाँ डिनर हो रहा है अभी? हाँ नहीं, गांव में बहुत जल्दी खाना होता है। गांव में तो शादी होती है तो 5 बजे खाना शुरू हो जाता है, होता है ना, 5 बजे से शादी का खाना। तुमने लंच में क्या खाया है? तो क्या अदर देन होगा या? चलो क्या का रोज ही लिख रहे, कहाँ का लिखते हैं ना। तुम कहाँ गए थे नहीं लिखा है मैंने। फोन किया, कहाँ हो भाई, कहाँ गए हो, बोलते हैं ना ऐसा। क्या हुआ, क्यों गुटर गू कर रहे हो? बनाओ और बना के फटाफट से सेंड करो। देखो कम से कम इंटेरोगेटिव तो याद रहेंगे ना, 3 तरह के होते हैं। इंटेरोगेटिव से डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहता है कि एरर बन जाती है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, इधर ले जाते हैं, तो एरर ही है एक तरह से। और पता है ये चीज आपको पता होगी, लेकिन जब क्वेश्चन में आएगी ना तो पता नहीं चल पाएगी, तब लगेगा यार ये क्या हो गया। हम्म। हम्म। क्यों नहीं है? मिस करना वर्ब है ना। मिस इंग्लिश वर्ड है तो नानी ने करने का सेंस तो देना ही पड़ेगा। क्लीन करना, छूटना बोलूं चाहे मिस करना बोलूं, वो तो इंग्लिश का वर्ड है ना। चलो लिखो, बना के भेजो भाई फटाफट से। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, छूटना या करना कैसे अलग एक जैसी हो सकती है? छूटना मतलब छूटना और करना मतलब काम करना। मिस करना लिख रखा है वहां, मिस करना। हाँ मिस करना दोनों मिला के छूटना है ना ये। मुझे लगा करना के लिए बोल रहे हो। बनाओ भाई, हमेशा आता है, चलो पूछ लिया करो। लिखो। अरे तुम बात करना बंद करो यार। वरना तुम्हारे तिल के लड्डुओं में कटौती कर दी जाएगी। मोतीचूर से तो तिल पे आ ही गए हो। ये ये एकदम भावुक हो गए, कब कहाँ कैसे? हाँ। चिल्ला चिल्ला के सारी स्कीम बता दो। क्या तुमने लंच कर लिया है? हैव यू, ना, मैंने आपको बताया है खाने के लिए ईट लिख सकते हो, टेक लिख सकते हो और हैव भी लिख सकते हो। तो हैव यू हैड या फिर हैव यू टेकन लंच। लंच को ईट नहीं करते, टेक या फिर हैड भी कर सकते हो। ये हैड वाला समझ में नहीं आया तो पूछना यहाँ हैड क्यों आया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हेल्पिंग वाली है। समझ पा रहे हो ना? ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एरर समझ लेते हैं कि हैव के बाद हेड कैसे आ सकता है। खाने के लिए आता है ना हैव। ये देखो, तुम कहाँ गए हो, क्या लिखूं? वेर हैव यू वेंट लिख दूं क्या? क्यों क्यों नहीं लिखूं वेंट? हाँ, इधर आ जाओ, तुम्हें कौन कॉल किया है? हु हु हैज कॉल्ड यू। अपने को पता नहीं ना, ज्यादा लोग हैं तो अभी सिंगुलर मान के लिख रहे हैं। हु हैज कॉल्ड यू। चलो जल्दी आ जाओ आगे, और बढ़ो फटाफट से।
अब इसकी दो चीजें बच रही है, क्या क्या? पूछो पूछो। हम्म। मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपकी बात, नाउन पे बात कर रहे हो हैस या? हम्म। पहले मुझे आप अपना प्रश्न समझाएं, मैं लिख देती हूँ। ये हैज लिखा, तो आप इस एस की बात कर रहे हो या जो आगे नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हो? ये ऐसे, हाँ, इसका क्या करना है? ये सिंगुलर के साथ जाता है, ठीक है? जैसे डज हो गया सिंगुलर के साथ, हैज हो गया सिंगुलर के साथ, इज हो गया सिंगुलर के साथ, वॉज हो गया। अब आ जाओ आगे, एक्शंस। इस टेंस के एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ तो ये करता नहीं है, एक्शन तो हमने पढ़ ही लिया है। अरे क्या एक्शन होते हैं इस टेंस में? बताया ना, पास्ट में एक्शन कंप्लीट होते ही तो कहां चला जाता है? पास्ट में। पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में जिक्र कौन करता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये लिख दूं पहले तो, पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन का कंप्लीटेड, अब इसका भी हिंदी लिखने की जरूरत थोड़ी है। पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन का प्रेजेंट में रेफरेंस, प्रेजेंट में रेफरेंस, रेफरेंस देता है। क्लियर है क्या? इधर देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, आप मुझे बताना ये सही है या गलत है। सभी लोग देखेंगे। कब की हो तुम ग्रेजुएशन? हम्म। ओहो। कोई ग्रेजुएट बोलो भाई, तुमने कर ली? रहने दो, अपना ही लिख देती हूँ। नहीं छोड़ो, तुम्हारा बताओ। हम्म। ज्यादा हो गया क्या? कैसी बात कर रहे हो? चलो लिखो। मैंने एक सेंटेंस, बिल्कुल सही है, कंप्लीटेड होगा। मैंने एक ये सेंटेंस लिखा है, आपको मुझे बताना है ये सही है क्या। कंप्लीटेड वाली एरर नहीं डाली थी, वो लिखते लिखते छूट गया है ना। सैटरडे इफेक्ट दिख रहे हैं आज। पहले मुझे बताना ये सेंटेंस सही है क्या, क्योंकि इससे कुछ कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूं मैं, है ना। एक्शन पढ़ाया, पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में रेफरेंस होता है, बात खत्म हो गई। मुझे सिर्फ ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपको बताना है एरर कौन से पार्ट में है, या ऐसे मान लो कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक होता और दो चार ऑप्शन में कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीट्स ऐसा करके दे रखा होता। दोनों में से जो भी पॉसिबल है। आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये सही है क्या? बोल सकते हैं ना? सही है? तुम बोलो। हम्म। सबको सही लग रहा है? ऑनलाइन में बोलो भाई, सही लग रहा है क्या? बीन लग सकता है, बीन का तो कोई केस ही नहीं है अभी, बीन पढ़ाऊंगी आगे। बीन एक्टिव पैसिव में आता है। आई एम डन, आई हैव डन। डन मतलब डू मतलब करना, और कंप्लीट मतलब पूरा करना, क्या फर्क पड़ता है? डू मतलब करना, कंप्लीट मतलब पूरा करना, अभी पीछे तो बताया था। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, कंप्लीट, मैंने अपना काम कर लिया है, डन। हाँ, सोचो थोड़ा सा। ये सेंटेंस गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं, अरे तो जो गलत वाले हैं वो लॉजिक दे, सही वाले तो बेचारे क्या ही बोलेंगे, वो तो भेड़ चाल में। आई हैव हैड, क्यों? कौन सा हैव का यूज लगा रहे हो? खाने का, कि महसूस किया है आपने कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ? भाई लॉजिक दो। सही है ये, है ना। यशवंत नागर गलत है तो क्यों गलत है, और सही है, सही करना है तो कैसे सही होगा? तुम कोई भी नहीं, स्पीचलेस। हैड होगा। एक्चुअली सही तो बताया, लेकिन अधूरा सही बताया। यहां पास्ट का टाइम दे रखा है। यहां क्या दे रखा है? पास्ट का टाइम। जब पास्ट का टाइम दे रखा हो तो कंप्लीटेड एक्शन जाता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल में। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2022। और ऐसे अगर यहां ये नहीं होता तो मैं क्या लिखती? आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है।
अब पूरी स्टोरी वापस समझाऊं एक बारी। देखो होता क्या है, इधर मैंने लिखा पास्ट सिंपल सिर्फ समझाने के लिए ना, देखना कहीं पीछे पीछे लिख लेना अपनी कॉपी में, जहां आपका मन करे वहां लिखना। और इधर मैंने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट। सभी ध्यान देंगे, ये वापस रिवाइज करवाऊंगी पास्ट सिंपल में, तब रिवाइज नहीं करवाऊंगी, आपसे पूछूंगी मैं पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में डायरेक्ट जाते नहीं है। कोई है क्या आजू बाजू सेंटेंस, नहीं था, इसीलिए पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट सिंपल है। कोई भी काम पूरा होता है ना, तो काम एक्शन का कंप्लीट होते ही टेंस अपने पास दो है, कल बोला था आप लोगों को। एक तो क्या, पास्ट सिंपल, एक प्रेजेंट परफेक्ट। हिंदी के अंदर अगर मैं सोचूं तो हिंदी के अंदर तो देखो, हिंदी में पता चल जाता है, अगर ये लिख रखा है गया था तो पास्ट हो जाएगा, किया था या कुछ भी करता था, ये भी तो हो सकता था, जाता था, पास्ट का रूटीन भी तो होता है। कोई काम जैसे प्रेजेंट में करते हो तो प्रेजेंट सिंपल, और करते थे तो पास्ट सिंपल, दोनों एक्शन हो सकते हैं। मेरे घर मेहमान आए, एक बार आए, पास्ट सिंपल, आते थे रूटीन है तो भी पास्ट सिंपल, दोनों सही है। या कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे वो गया, कुछ है क्या आगे, नहीं, तो भी उसको पास्ट सिंपल माना जाता है, क्योंकि काम पूरा होते ही पास्ट में चला जाता है। एक सेकंड पहले भी क्या है, पास्ट ही तो है। अगर यहां लिखा हुआ है गया है, गया है, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यही पहचान है। और बाकी पहचान अपन ने देखिए, काम पूरा हो गया प्लस है, तो हिंदी में पहचानना टफ है क्या, नहीं। जब बात किसकी हो, इंग्लिश की, किसकी बात हो, इंग्लिश की, तो दिक्कत आती है। तो क्या आती है, दिक्कत आती है, यहां पे क्या लिखूं और वहां पे क्या लिखूं। तो जब मैं कह रही हूं कि अगर पास्ट का टाइम या पास्ट का हिंट दे रखा है, क्या पास्ट का टाइम या पास्ट का हिंट दे रखा है, तब तो आप क्या लगाना, पास्ट सिंपल। और पास्ट का टाइम पास्ट का हिंट नहीं दिया है और एक्शन कंप्लीट है, तो आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट। मेरी बात समझे क्या, नहीं समझे, आधी समझे हो, मेरी सुन रहे हो क्या आप लोग। ये दे रखा है तो ये नहीं दे रखा तो ये सब क्वेश्चन से करवाऊंगी अभी। इसको लिखो आप, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये लिखना चाहते हो क्या, इसको मत ही लिखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी अभी, है ना। ये तो लिख लो, एक्शन क्या होते हैं, ये तो लिखो पहले। अभी एक एक्सरसाइज है अपने पास, उससे बता देंगे। वापस स्टोरी नरेट करूं, एक बारी करूं। एक्शन, कौन से काम है जो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल में तो इतने काम है कि बहुत सारे पढ़ने पड़े, मैंने आपको बोला था जैसे जैसे आगे जाएंगे काम कम होते जाएंगे अपने, ना, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट सिंपल बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। एक्शन, काम पूरा होते ही कहां जाता है, पास्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में जिक्र। कभी आपको जरूरत पड़े कि कोई तुम्हें बोले कि यार होमवर्क किया था क्या, अरे यार मैंने तो कर लिया है, काम तो पहले किया, लेकिन आप क्या बोलते हो, कर लिया है, क्लियर है। बाकी तो एडवर्ब वेडवर्ब वो सब तो पढ़ेंगे ही, रिसेंटली देखते ही लगा देना, ये देखते ही लगा देना, वो तो बात की बात है, वो तो रटने का काम है, समझने का समझो। पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट दोनों एक्शन कंप्लीटेड को दिखाते हैं। यहां मैंने लिखवाया था शुरू में एक्शन कंप्लीटेड, पास्ट सिंपल में भी लिखाऊंगी, कंप्लीट एक्शन कहां जाता है, पास्ट में। हिंदी का डिफरेंस क्या है, लास्ट में या तो था दिखे या कुछ नहीं दिखे, कई बार लिखा हुआ होता है, जैसे वो चली गई, अब आदमी सोचता है ना है ना था है, तो कंप्लीट एक्शन कहां जाना चाहिए कायदे से, पास्ट में, एक सेकंड पहले भी पास्ट ही है, और है लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें कोई दिक्कत, पक्का। मैंने आपको क्वेश्चन दिया और आपको हिंट दिखाया, वहां 2020 लिखा हुआ था क्लियरली, तो पास्ट का टाइम या पास्ट का हिंट दे रखा है तो क्या लगाओगे, पास्ट सिंपल, और ये नहीं दे रखा तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब क्वेश्चंस हो जाएं तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्या कहना क्या चाहते हो आप, है ना। लिखो इसको, क्वेश्चंस निकालती हूं मैं। ऑनलाइन में अब भी नहीं समझ में आया प्लीज पूछना, है ना, बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जिससे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आजकल बहुत चल रहा है। पहले क्या होता था, एडवर्ब देखते ही लोग भावुक हो जाते थे, अरे अरे यूजुअली आ गया लगाओ प्रेजेंट सिंपल, येट आ गया लगाओ परफेक्ट। अब जब आ ही नहीं रहा है कुछ एडवर्ब, क्या करोगे, दोनों होते हैं ऑप्शन में। कुछ क्वेश्चंस अभी दिखाऊंगी मैं ऐसे। पास्ट का टाइम और हिंट है तो पास्ट सिंपल, अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं बोला, पास्ट का पास्ट होता है। चाहे यही लिख के डिब्बा बंद कर दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से अलग चल रहे हैं ना, प्रेजेंट चल रहा था तो यही लिख के डिब्बा बंद कर दो कि अलग से एक बात समझाई थी, या नोट डाल के, कुछ भी आपके नोट्स हैं जैसे आप सजाना चाहें। अब देखो बुक्स वगैरह में ये चीजें दिक्कत होती है, बच्चे पूछते हैं ना कि बुक खरीद लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या। अब बताओ ये चीज बुक में एक्सप्लेन की जा सकती है क्या,
ये नहीं हो सकता। मैं डलवा भी देती तो समझ नहीं आता कि वो अगला वापस व्हाट्सएप करता। कहना क्या चाहते हो बुक में ये जो पार्ट है इसमें। तो ये समझाने का ही रोल है ना। कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं मैं आपको? चलो एक बारी निकालो। रेडी फॉर द मैजिकल टेबल? किसी की कोई समस्या तो नहीं है? हम्म। अभी जब पढ़ाया उसी की मैजिकल टेबल करा रही हूं। अभी सिर्फ आपको ये बताना है टेंस कौन सा है, बनाना नहीं है। क्योंकि पास्ट सिंपल बनाना नहीं बताया ना, वर्ब फर्स्ट वर्ब सेकंड से बनता है, वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी अभी अपन सिर्फ टेंस पता कर रहे हैं। फेल किया था, पास्ट सिंपल। फेल कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। टीपी से समझ रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट। कर दिया है, किया था, पास्ट सिंपल। कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। किया था, पास्ट सिंपल। कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। अटैक किया था, अटैक्ड, वर्ब सेकंड से बनेगा। और अटैक कर दिया है, हैज अटैक्ड। तो कितना हिंदी के अंदर तो आंसर कर ही दोगे आप लोग। इंग्लिश में देखें, इसको बताने की जरूरत थोड़ी है। अब ये जैसे ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस स्टेज पे आपको जाना पड़ेगा, चाहे आपका मन करे चाहे नहीं करे। ठीक है क्या? बोलो मत, बोलो मत। मुझे पता है ज्यादा आ रहा है, और मैं जान रही हूं ना, अभी नीचे वाले दिखाऊंगी तो फिर कम भी आने लगेगा तुरंत। हम्म। करें? बहुत जल्दी भावुक हो जाता है ये। अब मुझे पता चला इतना जल्दी क्यों भावुक हो जाता है। जस्ट 12th पास किया है, बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारी एज में ही आई थी मैं वीआईपीएम में, और मैं बहुत जल्दी नाराज हो जाती थी। सर पहले डस्टर से पीटते थे हम लोग को, तुम्हारे को तो वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। ओ भाई साहब, तभी तभी बच्चों के सिलेक्शन कम होने लग गए आजकल। पहले वाले पीटते थे ना, तुम्हें बताया होगा तुम्हारे पेरेंट्स ने कि हम लोग तो पीटे हैं स्कूलों में, ये वो। पीटे? अब तो नहीं पीटते, बहुत पैम्परिंग हो गई है। ही इज हैप्पी, वो क्या है? खुश है। खुश क्यों हुआ है भैया? क्योंकि करता है। रूटीन है क्या कि रोज रोज परीक्षा आती है और रोज रोज एग्जाम क्लियर करता है? कर रहा है। भैया आज ही परीक्षा लिख रहा हूं और तुरंत खुशी आ गई कि मेरा तो निकलना ही है। खुशी कब आती है? जब काम पूरा हो जाता है। इसमें भी पूरा हो रहा है और इसमें भी पूरा हो रहा है। लॉजिक क्या था? पास्ट का टाइम या पास्ट का हिंट दिया है क्या? तो क्या लगाऊंगी? हैज क्लियर्ड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, शी इज टायर्ड। टायर्ड मतलब थका हुआ होना। वो कैसी है? अरे एडजेक्टिव है, बी के बाद एडजेक्टिव। कैसी है भैया? थकी हुई है। प्रेजेंट सिंपल है ये तो। थकी हुई है। क्यों थकी हुई है? क्योंकि अजमेर से कल, अब ए या सी या डी, अच्छा कई सारे हैं ना, इसमें करके बताओ फटाफट से। ए वाले हाथ उठाए। ए, बी, उठा उठा जल्दी। अरे इसमें जाना है क्या डायरेक्ट? अभी तो सिखाया ही नहीं है यहाँ जाना कैसे है। वो आ रही है, रास्ते से थक रही है। अरे बहन वही रुक जा, ज्यादा थक रही है तो। ये और ये एक्शन कंप्लीट हो गया। टाइम दे रखा है पास्ट का, क्या आएगा? पक्का? ये वाला देखो, नीचे वाला सेम सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा है? एकदम सेम है, बस क्या नहीं है? टाइम नहीं है। तो क्या आएगा? आई होप आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। एक दो क्वेश्चन और करवाऊं? हाँ सर, कम केम कम, तुम्हारे लिए बनाई थी ये स्पेशल वर्ब। ठीक है, तुमने वो वर्ब वाली नहीं पढ़े हो क्या? पढ़ ली? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ये वाला करो, एक दो तीन करवाती हूँ क्वेश्चंस ताकि थोड़ा आइडिया लगे। इनको लिखना भी चाहते हो क्या? लिखना मत है ना, बहुत टाइम हो जाएगा। लिखना चाहो तो एक दो लिख लेना ना, बस एक दो तो लिखना ताकि आइडिया लगे। बोलो जल्दी। ये पक्का? क्यों? टाइम दिया है क्या? ही इज अ वेरी पॉपुलर एक्टर। वो है, क्या है? एक बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्टर। क्यों है भैया? ही इन मैनी ब्लॉकबस्टर मूवीज। उसने, अब एक बच्चा सोच रहा है मैम एक्ट्स लिख दूं मैं यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता क्या? देखना,
वो एक पॉपुलर एक्टर है, वो कई ब्लॉकबस्टर मूवी में काम करता है, ये भी तो सही लग रहा है। बर भैया पॉपुलर एक्टर है, आप पॉपुलर एक मूवी से नहीं हो जाते हैं, इसका मतलब आपने काम किया है, इसीलिए आंसर यही होगा। ठीक है, और देखें, द पैसेंजर इज अपसेट। पैसेंजर क्या है? अपसेट। अपसेट मतलब उदास, दुखी। क्यों है भाई? क्योंकि ट्रेन मिस हो गई है। परफेक्ट में होगी या पास्ट सिंपल में? परफेक्ट में। ये देखो, माई फादर इज अ रिलीजियस पर्सन। पापा कैसे पर्सन है? धार्मिक आदमी है, सभी के ही होते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक मैनी रिलीजियस बुक इन हिज यूथ। ये है क्या पास्ट का टाइम? यूथ, यूथ कब का टाइम है? पास्ट का ही है। अब पास्ट के लिए यस्टरडे याद किया हो तो वो बात अलग है, यूथ जवानी के दिनों में, यानी पास्ट ही हो गया। तो यूथ टाइम में पापा ने क्या किया है? बहुत सारी रिलीजियस बुक पढ़ी है, पास्ट का टाइम है। जैसे ही एक्शन कंप्लीट हो, भाई धार्मिक आदमी बनेगा किताबें पढ़ के ही बनेगा ना, तो काम हो गया, और काम होते ही दो टेंस है, ये भी हट गया और ये भी हट गया, ये तो डायरेक्ट जाना ही नहीं है। अब ये दो बचे, जैसे ही पास्ट का टाइम देखा वर्ब सेकंड लगा दी। कर पाओगे पक्का? ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब लिखवा दूं, एक दो एग्जांपल लिख लो, ये दो सेम सेम थे ना, वो वाले लिख लो, अजमेर वाले, ये दोनों लिख लो। सेकंड और थर्ड है ना, ये क्या सिमिलर सिमिलर है ना, तो कंपैरिजन कर पाओगे। ये क्या खुला हुआ है यहाँ पे? ये सेकंड और थर्ड एग्जांपल लिख लो, आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। सेकंड और थर्ड एग्जांपल लिख लो। बात समझ में आई क्या, क्यों मैंने ये लिखवाया है? अब इसमें कहीं एडवर्ब नहीं है, कहीं कीवर्ड नहीं है, बट कर सकते हो आप, पर एडवर्ब्स लिखेंगे इस टेंस की, है ना? हम्म। हम्म। क्या? हम्म। इनको इतना नहीं करवा रही। के लिए हाँ, सारी डाल तो दी, पांच के पांच। अब तो होगी ना पूरी, उसमें से जो शीट दिया था, तो ये तो पूरी हो गई, अब बुक वाली करवाऊंगी। चलो चले, लिखो अब अगला। इस चीज को आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत है बिल्कुल भी? अब तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन से। अगला लिखो, एडवर्ब। एडवर्ब्स ऑफ, एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखो भैया, जल्दी जल्दी लिख लो साथ के साथ। एडवर्ब्स तो क्या है? एडवर्ब्स की जगह कीवर्ड्स लिखो, कभी कभी क्या है कंजंक्शन भी लिख देती हूँ। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब वो शब्द जिनको देखकर तुरंत क्या लगा दोगे? परफेक्ट। बताओ देखें तुम्हें कौन कौन से आते हैं? रिसेंटली सुना है क्या? हाल ही में, जिसकी वजह से याद किए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब अभी अभी जो हुआ है, इसी की वजह से तो याद किए थे। पर ये तो एक है बेचारा, है ना? रिसेंटली और लेटली, लेटली का भी वही अर्थ है जो रिसेंटली का होता है, हाल ही में, हाल ही में। ठीक है क्या? और बताओ। टिल नाउ सो फार, टिल नाउ सो फार इसका मतलब क्या होता है? अभी तक। और बताओ। नॉट यट सुना है क्या? नॉट यट, अभी तक। स्टिल बताया था, कौन से टेंस में बताया था स्टिल? अभी भी, कंटिन्यूअस में। और यट किस में आता है? परफेक्ट में। यट के और भी अर्थ होते हैं, इसलिए मैंने नॉट यट लिख दिया है यहाँ पहले ही। यट कंजंक्शन भी होता है जिसका अर्थ होता है तो भी। ठीक है, को रिलेटिंग कंजंक्शन होता है, दो या ऑल दो के साथ यट ही आता है हमेशा ना। और बताओ। ऑलरेडी सुना है क्या? ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले ही।
एक एवर भी होता है, एवर प्रेजेंट सिंपल में भी आता है और परफेक्ट में भी आता है, दोनों में आता है। लिख दूं क्या आगे? एवर का मतलब क्या होता है? कभी। इसके आगे लिख लेना ये प्रेजेंट सिंपल में भी आता है, या सिंपल में जाके लिख दो वहां एवर भी आता है। मेरी बात सुन रहे हो क्या? ये जो एवर है ना, परफेक्ट में भी आता है और सिंपल में भी आता है, तो वहां जाके लिख लो, या लिखवाया था मैंने? हाँ, तो फिर बहुत अच्छी बात है। और कोई मेरे दिमाग से निकला हो जो आपको याद आ रहा हो तो पूछ लो। अच्छा, जस्ट, जस्ट नाउ सुना होगा ना, जस्ट या जस्ट नाउ, अभी अभी। और कोई जो आपने सुना हो? याद ही नहीं है? अंटिल, स्टिल, ये सर कंजंक्शन है। अंटिल कंजंक्शन है, किसी भी टेंस में आ सकता है। अंटिल टाइम कंजंक्शन होता है, समय को जोड़ने का काम करता है, बस उसके साथ विल शेल वुड नहीं आता, अंटिल पढ़ाऊंगी। और स्टिल जो होता है वो कंटिन्यूअस टेंस में आता है, इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ। स्टिल पढ़ाया था क्या? कंटिन्यूअस में लिखवाया था। जैसे आई एम स्टिल टीचिंग, अभी भी पढ़ा रही हूँ। और यट किस में आता है? परफेक्ट में आता है। तो मिक्स ना हो इसके लिए बार बार रिवाइज करते रहना। कीवर्ड से मिल जाए एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, यट से तो डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, इनके एक आध एग्जाम्पल तो लिखवाऊं ना? एक दो के एग्जाम्पल तो लिखो, तुम्हें क्या पता चलेगा कैसे यूज होंगे ये। ये तो शुक्र मानो एडवर्ब के यूज आपके सिलेबस में नहीं है, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है। अभी तक हिंदी में जहां जरूरत हो लिखवाने की बता देना। मैंने अपना असाइनमेंट पहले ही जमा करवा दिया है। She has not informed her parents so far. Informed her parents so far. उसने अभी तक अपने मम्मी पापा को नहीं बताया है। और उसमें से आप चाहते हो कि मैम इसका लिखवाओ एग्जाम्पल, उसका भी लिख देंगे। और इसमें से किसी का हिंदी चाहते हो तो वो भी लिख देंगे। पूछ लेना कौन से का लिखूं या सारों का लिखूं। बोलती जा रही हूं। She has done her work. She has not done. She has not done her work yet. उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। I have already submitted my assignment. मैंने पहले ही अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। She has not informed her parents so far. उसने अभी तक अपने मम्मी पापा को नहीं बताया है, नहीं सूचित किया है, बताया जो भी है। ठीक है, हो गया। और कोई ऐसा जिसमें से आपको चाहिए हो? रिसेंटली आई हैव परचेज अ फ्लैट, लिख लो। रिसेंटली का और लेटली का नहीं लिखा ना, तो एक जैसे ही है तो एक का लिख लो। रिसेंटली क्या खरीदा है तुमने हाल ही में? फ्लैट खरीदा है। आई हैव परचेज्ड अ कार। रिसेंटली आई हैव विजिटेड दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट। ठीक है, आ रही थी तुम्हारी आवाज तो मैंने। अच्छा, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में? मेरे समझ नहीं आता लोग इतना पैसा कैसे खर्च करते थे कॉन्सर्ट सुनने के लिए। मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, पैसा हो तो आदमी उल्लाई से खर्च भी करता होगा, बट मेरा तो जी दुख पाएगा, मैं तो नहीं दे सकती भाई। गाने मैं स्पॉटिफाई पे सुन लूंगी। हाँ, मैं एक साथ खिलाऊंगी, देखो मेरे, मैं लिटरली बताऊं मेरे 2-3 रिजल्ट पेंडिंग है, और सब सब मई जून तक निपट जाएंगे। ठीक है। चलो, इसमें से किसी का हिंदी नहीं चाहिए, टॉपिक कंप्लीट, मंडे को मिले। थैंक यू।
हाँ, यट नेगेटिव के साथ यूज किया जाता है, लेकिन ये वाला परफेक्ट वाला यट नेगेटिव के साथ यूज किया जाता है। बाकी यट कंजंक्शन भी होता है, तो भी का अर्थ भी रखता है, वहां जरूरी नहीं है नेगेटिव हो। वो कंजंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें लिखवाऊंगी मैं। थैंक यू।